आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सबसे पहला टॉपिक कि मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या एक वायर है, इसके द्वारा अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा और उसका वैल्यू कितना होगा। इसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट समझेंगे कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में मान लिया जाए कि ये पोल नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपना बना रहा होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक चार्ज को, मूविंग चार्ज को रखें, एक चार्ज को मूव करवाएं इसमें, तब क्या होता है और उसका वैल्यू कितना होता है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। दूसरा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी तो हमने मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को रखा था और वो चार्ज क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। लेकिन सिमिलरली है कि अब चार्ज ना रख करके हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे, तब उस पर क्या इफेक्ट आता है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे और देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, मानते हैं कि ये क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है और इसका कुछ लेंथ होगा, क्या होगा, कुछ लेंथ होगा। तो इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये मैग्नेटिक क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये पता कैसे चला, तो जब ये करंट फ्लो हो रहा है, हमने यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट या कोई मूविंग चार्ज हमने क्या किया, रखा, तब हमको क्या चला, ये पता चला कि यहाँ क्या बनाता है, ये अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, किस तरीके से होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं, थंब रूल लगाते हैं। और कौन सा थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल, या इसके बदले हम लोग स्क्रू का भी यूज करते हैं। अब ये दोनों क्या होता है, इस चीज को समझिए। देखिए, थंब रूल, राइट हैंड का थंब रूल, राइट हैंड रूल जिसको बोल रहे हैं, थंब रूल बोल रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। अब देखिए, आप इस तरीके से क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे। तो ये वाला जो है, अगर ये वाला यानी इसका थंब करंट के डायरेक्शन को अगर दिखाता है, क्या करता है, करंट का डायरेक्शन को दिखाता है, तो बाकी जो फिंगर होंगे वो किस के डायरेक्शन को दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे। इसमें जस्ट उल्टा भी हो सकता है, अगर ये करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा तो ये वाला क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। तो मानिए कि ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, ऊपर की ओर है, तब इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देखिए, इस तरीके से अगर करते हैं तो इस तरफ से करंट जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड वो इनवर्ड होगा, यानी अंदर की ओर होगा। तो बताइए, इनवर्ड होगा यानी इस तरीके से, इधर से क्या हो रहा है, फ्लक्स, इस कंडक्टर के इस तरफ फ्लक्स क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रहे हैं। और इस तरीके के लिए हम लोग डायरेक्शन क्या दिखाते हैं, सिंबल क्या दिखाते हैं, यानी इस तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जरा बताइए, ये करंट तो अगर इस तरीके से जा रहा है इस साइड में, तो इस साइड में वापस आएगा। देखिए इस तरीके से रख करके, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकलता हुआ यानी आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा इसका फील्ड। तो ये था करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी जब किसी कंडक्टर में करंट को क्या किया जाता है, फ्लो करवाया जाता है, तब वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसका डायरेक्शन हम लोग किससे यूज कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही स्क्रू रूल, ये क्या होता है, स्क्रू कभी कसे हैं, टाइट किए हैं। देखिए, अगर स्क्रू को हम लोग टाइट करते हैं, जिस डायरेक्शन में टाइट कर रहे हैं, देखिए आप ऐसे हैं तो मानिए ये, तो आप टाइट करते हैं इस डायरेक्शन में, अगर इसको घुमाते हैं तो क्या होता है, वो इनवर्ड जाता है। टाइट करते हैं तो इसको कौन सा डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इसको घुमाते हैं तो स्क्रू क्या होता है, इनवर्ड जाता है। आप यहाँ पे जो डायरेक्शन है स्क्रू को टाइट होने का, वो इनवर्ड जा रहा है, और उसको कब घुमा रहे हैं हम, कौन सा डायरेक्शन में,
क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं तो अंदर की ओर वो जा रहा है। अब इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अब जिस डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर रहा है उस डायरेक्शन को हम लोग करंट मान लेंगे, और जिस डायरेक्शन में हम इसको रोटेट करवा रहे हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लेंगे। अब देखिए ये हमने स्क्रू माना, इस स्क्रू को अगर हम ऐसे घुमाते हैं तो ये क्या होगा, टाइट होगा। और टाइट हो करने का मतलब क्या कि अंदर क्यों जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा। इसको अगर हम टाइट करते हैं इस तरीके से तो देखिए इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स का या फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग स्क्रू रूल से भी क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट, अगर इसको हम घुमाते हैं यानी जिसको क्या बोल रहे हैं, खोलना बोल रहे हैं, स्क्रू को हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ये जो होगा ये बाहर आएगा स्क्रू। तो ये था स्क्रू रूल। अब इसका वैल्यू कितना होता है, अब ये पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इस B का वैल्यू कितना होता है। हमने आपको कल के लेक्चर में ही बताया था इसका वैल्यू, जहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि फ्लक्स जो होता है BA cos फाई के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, एरिया चेंज करेगा या एंगल चेंज करेगा तब फ्लक्स का वैल्यू चेंज करता है। वहीं पे हमने बताया था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तब जो इसका वैल्यू होगा, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा म्यू नोट बाई 4 पाई 2i इंटू आर। अब 2i को यहाँ से हटा करके डायरेक्टली यहाँ बदले में 2i भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन होता है कि जब लेंथ को हम लोग कंसिडर करते हैं, इफ लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट, अगर हम इस लंबे वायर को क्या कंसिडर करते हैं कि ये बहुत लंबा, इनफाइनाइट लंबा है, तो आर क्या है, किसी पॉइंट पे अगर इस पॉइंट पे कंसिडर करते हैं, इस वायर से इस पॉइंट पे P पॉइंट है तो इसके बीच का डिस्टेंस अगर R है तब इस पॉइंट पे जो फील्ड का वैल्यू होगा वो कितना होगा, B का वैल्यू कितना होगा, म्यू नोट बाई 2 पाई इंटू I बाई R, जहाँ पे I क्या है तो करंट इन कंडक्टर। ये लॉन्ग वायर के लिए हो गया, और कितना लंबा के लिए, इनफाइनाइट के लिए। लेकिन हर एक केस में ये नहीं यूज कर सकते हैं। अगर ये आई करंट फ्लो हो रहा है और इस कंडक्टर से किसी P पॉइंट पे हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, किसी P पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है, हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और इस वायर का लेंथ हमको कंसिडर करना है कि हाँ इतना लेंथ अगर हम कंसिडर करते हैं तो वायर का लेंथ को कंसिडर करने के लिए हम मानते हैं कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ से मानते हैं, इसके एक्सिस से ये x पॉइंट पे क्या है, डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है, B है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है dB इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू I इंटू DL बाई R स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब हमको जितना लेंथ के लिए भी कंसिडर करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, उतना लेंथ के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो dB आपको दिख रहा है ये एक छोटे लेंथ के लिए हम लोग मानते हैं, इतना सा लेंथ के लिए ये क्या है, एक DL के लिए क्या है, DL के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी क्या निकाल रहे हैं, DL के लिए यानी इतना लेंथ की वजह से R डिस्टेंस पे क्या है, एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है, छोटा सा डिस्टेंस के DL वही दिखाता है। इतना डिस्टेंस, अब छोटा इतना नहीं समझिएगा और इसको और छोटा समझिएगा, ये एकदम छोटा की वजह से, एकदम छोटा की वजह से इस पॉइंट पे क्या है, dB है, क्या है, dB है। तो आप इतना लेंथ के लिए, अगर इतना लेंथ को आप कंसिडर कर रहे हैं, यानी ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लेंथ के लिए आप अगर कंसिडर कर रहे हैं, तो इतना लेंथ के लिए जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे एयर डिस्टेंस के लिए, तब हमको निकल जाएगा। लेकिन जो जनरल फार्मूला है वो यही है, जहाँ पे थीटा क्या है, आई हो गया आपको करंट का वैल्यू इस कंडक्टर में कितना फ्लो हो रहा है, DL एक स्मॉल लेंथ है जो कि इंटीग्रेट होगा, और जो आपको दिख रहा है R क्या हो जाएगा,
ये आर इस पॉइंट से जहाँ पे हम डीएल कंसिडर कर रहे हैं उस पॉइंट से जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट का वैल्यू वो हो जाएगा। और जो साइन थीटा है यानी जो आपको थीटा दिख रहा है ये है एंगल बिटवीन करंट का डायरेक्शन या जिस डायरेक्शन में करंट मूवमेंट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये वाला जो आपको दिख रहा है ये डीएल था, ये वाला थीटा एंगल है किसके बीच में, तो मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच में और करंट के डायरेक्शन के बीच में क्या था, एंगल थीटा का वैल्यू था। तो डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। एक और क्या बताएं, बी बराबर डायरेक्टली इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट लेंथ के लिए म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर, ये था तो वैल्यू है। हमने मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए हमने दोनों रूल बता दिया, स्क्रू रूल और दूसरा क्या था, दूसरा कौन सा रूल था, राइट हैंड थंब रूल। तो ये थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जरा बात समझिए, अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमने क्या बनाया कि एक अगर कंडक्टर में करंट को फ्लो करवाते हैं तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। लेकिन आगे हम लोग समझने वाले कि एक अगर मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान रखिएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को अगर रखें तब उस पर क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। और इसी प्रिंसिपल पे जितने सारे मोटर जो वर्क करते हैं, मोटर जैसे फैन हो गया, फैन में चलने के लिए मोटर ही ऑपरेट होता है, ये अगर ऑपरेट होते हैं, जितने सारे प्रकार के मोटर हैं वो सारे के सारे इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। कौन वाला पे, कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर को रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, तो उसमें फील्ड, उस फील्ड की वजह से क्या होता है, एक फोर्स लगता है। फोर्स का वैल्यू कितना होता है, यही चीज को हमको क्या करना है, समझना है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकल करके साउथ पोल के पास जा रहे हैं, यानी अपना ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखेंगे, एक कंडक्टर को रखेंगे। कंडक्टर में कंडीशन यह है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है और यही रूल मोटर में अप्लाई होता है। पहले से एक मैग्नेट रखा होता है और हम लोग जो सप्लाई देते हैं, नहीं देते हैं कि ये जो फैन चल रहा है जब बिजली आता है तो उसके वजह से क्या होता है, ये घूमने लगता है। यही प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई होता है। यानी जब इसमें करंट फ्लो होता है, क्या होता है, जब इसमें करंट फ्लो होता है तब इस कंडक्टर पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का वैल्यू कितना होता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है, इसी चीज को हम लोग को क्या करना है, समझना है। फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है आई बी एल साइन थीटा। क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। देखिए जहां पे समझिए, बी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, यानी मैग्नेट के द्वारा कितना फील्ड बनाया जा रहा है, फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। आई क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर में कितना करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस चीज को। आगे है आई बी एल, एल जो है वो होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी इस कंडक्टर की लंबाई कितना है। रही बात थीटा का, तो थीटा जो होगा, थीटा जो होता है वो इस लेंथ के अलोंग, तथा समझिए ऐसे, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है। अब ऐसे समझिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। इधर से फ्लक्स निकल करके इधर जा रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन, इधर से इधर जा रहे हैं। अब हमने एक कंडक्टर को रखा, ये कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है, एल। तो एंगल किसके बीच में पूछ रहा है, इस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, इस लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा,
कितना होगा उस चीज़ को वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। यानी जब हमने रख दिया तब क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, फोर्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, IBL sin थीटा। अब हम लोग को ये समझना है कि आखिर फोर्स किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड ऑन रूल। देखिए क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर को, कौन कौन फिंगर, थंब को, 4 फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए कि ये तीनों एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यानी इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस पे ये परपेंडिकुलर है, इस पे ये परपेंडिकुलर है। तब इसमें डायरेक्शन पता करने के लिए हमको जो मिडिल फिंगर है उस मिडिल फिंगर को किसके डायरेक्शन में दिखाना है, करंट के डायरेक्शन में। मिडिल फिंगर को करंट का डायरेक्शन में, 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर इन 2 फिंगर को, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम अरेंज करते हैं तो जो थंब होगा वो किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो बच गया फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर ये वाला मिडिल करंट, 4 मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला क्या दिखा देगा, फोर्स के वैल्यू को दिखा देगा। चलिए हम लोग इसमें अरेंज करते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड ये वाला दिखा रहा है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। ये वाला करंट को अगर ऐसे रखते हैं तो करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, लेकिन है किधर, उधर। यानी इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से अगर ऐसे करते हैं तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये वाला क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन। अगर इस तरीके से होता है तो आप देख रहे हैं कि जो इस कंडक्टर पे फील्ड लगेगा, फोर्स का वैल्यू होगा, वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। क्या होगा, डाउनवर्ड, यानी नीचे की ओर आएगा। यानी ये कंडक्टर क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। यानी इस तरीके से ये ढकेला आएगा, फोर्स लगेगा इस पे, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। यही अगर हम करंट के डायरेक्शन को क्या कर दें, चेंज कर दें, करंट के डायरेक्शन को क्या कर दें, इधर कर दें, तो जरा बताइए, करंट का डायरेक्शन ये वाला, करंट का डायरेक्शन ये वाला और फील्ड का डायरेक्शन ये वाला, तो बताइए फोर्स का वैल्यू क्या, अपवर्ड। यानी कंडक्टर पे किधर लगेगा फोर्स, अपवर्ड की ओर फोर्स लगेगा। तो ये था फोर्स का वैल्यू, और किस डायरेक्शन में होगा उसके वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी चीज़ का थ्योरी है, इसका प्रूफ है, ये थ्योरी भी है बस, प्रूफ भी है, लेकिन हम लोग को उतना जरूरी नहीं है, इसलिए ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। देखिए अब ये आगे जो फील्ड में यूज होता है या मशीन में जो यूज होता है वो कैसे होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रखे होते हैं एक कॉइल रखा होता है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा होता है, हम इसको मिटाते हैं, आप समझिएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। यहाँ पे क्या रखे होते हैं, कॉइल रखे होते हैं, इस तरीके से कॉइल रखे होते हैं। यानी इसमें करंट फ्लो होता है, अगर इसमें करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो इसमें करंट किधर से होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो जरा बताइए, अगर ये इस डायरेक्शन में होंगे, इसमें करंट इधर हो रहा है, इसको हम दूसरे तरीके से अरेंज करते हैं। यानी ये कॉइल में इधर से करंट दिया जा रहा है और घूर करके फिर ये वापस आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप और इसको ऐसे समझते हैं तो मशीन में क्या होता है, ये जो कॉइल होते हैं ये एक स्पिंडल पे, या जिसको शाफ्ट बोलते हैं, ये शाफ्ट पे क्या होते हैं, माउंटेड होते हैं, शाफ्ट पे यानी अवस्थित होते हैं, प्लेस्ड होते हैं।
शाफ्ट पे क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं। अब देखिए होता क्या है, कैसे ये रोटेट करने लगता है और हवा लगने लगता है। देखिए जब ये करंट का डायरेक्शन इधर है, हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे, करंट का डायरेक्शन इधर, करंट का डायरेक्शन इधर यानी इधर, तो इसमें क्या लगेगा फोर्स, यानी यहाँ पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, और इसमें फोर्स कैसा लगेगा, यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे करंट का डायरेक्शन इधर, करंट का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन यानी अपवर्ड, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड और इस पे फोर्स लगेगा अपवर्ड। तो इस तरीके से अगर आप दो एंड को समझें, इसके दो एंड को समझें, तो एक पे फोर्स ऐसे समझिए, ऐसे इस तरीके से रखा हुआ है, एक पे जो फोर्स लग रहा है इसमें करंट इधर का है, इसमें करंट इधर का है, हम इसको ऐसे रखते हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा लग रहा है, इधर की ओर, देखिए ऊपर की ओर, इस पे फोर्स लग रहा है अपवर्ड, उधर ऊपर की ओर, और इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, नीचे की ओर, और ये बीच में क्या है, एक शाफ्ट पे कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, इस तरीके से ये रोटेट करने लगता है, क्योंकि इस पे ऊपर की ओर लग रहा है, इस पे नीचे की ओर, और ये एक स्पिंडल पे, ये शाफ्ट पे क्या है, माउंटेड है, तो इस तरीके से ये रोटेट होने लगता है, इस तरीके से ये रोटेट होने लगता है। और ये जो इसका शाफ्ट है, क्योंकि ये कॉइल शाफ्ट से कनेक्टेड है, इसलिए इसका शाफ्ट भी कनेक्टेड होता है। इस अब जो ये रोटेशन हमको मिल गया, अब जो भी यूज करना होता है उसमें इसको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ये था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है, फोर्स का वैल्यू कितना होता है ये, और उसका डायरेक्शन हम लोग इसके द्वारा पता करते हैं। जब बताइए थोड़ा सा शुरू के में आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमने किसको बोला था, हमने मैग्नेटिक फील्ड बोला था कि किसी मूविंग चार्ज के या मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस जहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या किया जाए, एक्सपीरियंस किया जाए, या मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो, क्या हो, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो, उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते थे, मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे। तो यहाँ पे आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा जाए, करंट कैरिंग कंडक्टर ना रख करके क्या रखा जाए, मूविंग चार्ज को रखा जाए, किस चीज को रखा जाए, मूविंग चार्ज को, तब क्या होगा। तो जरा आप एज्यूम कीजिए, हमने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन ही होता है मूविंग चार्ज के लिए, या मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई ही होगा जब वो चार्ज क्या हो कर रहे होंगे, मूवमेंट कर रहे होंगे। इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे अगर ये क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर ये अपना कुछ फील्ड बना रहा होगा, और यहाँ पे हम क्या लाएंगे, एक चार्ज लाएंगे, क्या लाएंगे, चार्ज लाएंगे, तो ये तो अपना फील्ड बना रहा होगा, बात समझिए, ये अपना फील्ड बना रहा होगा, लेकिन अगर ये वाला चार्ज अभी किस कंडीशन में है, ये किस कंडीशन में, अगर इसको हम अस्थिर रखते हैं यानी स्टैटिक कंडीशन में रखते हैं, तो स्टैटिक कंडीशन में रखने की वजह से इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे आइए, यहाँ पे हो क्या रहा था, एक फील्ड तो इसका था जो मैग्नेट के द्वारा बनाया जा रहा था, दूसरा हमने यहाँ पे एक कॉइल में करंट को फ्लो करवाया। होता क्या है वो बात समझिए, होता ये है कि जब इसमें करंट फ्लो करवाया जाता है तो ये अपना भी एक फील्ड बनाता है, पहले से जो मैग्नेट था वो यहाँ पे मैग्नेट था वो अपना फील्ड बना ही रहा था, यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये एक अपना फील्ड बनाता है, और इन्हीं दोनों के फील्ड में इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, इस पे एक फोर्स अप्लाई होता है। अब यहाँ पे समझिए, ये क्या है, एक कंडक्टर है, या समझिए कि ये फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा, एक स्टेट, कौन सा कंडीशन रखा, ये जो अभी चार्ज दिख रहा है, ये चार्ज कैसा है, ये अभी मूव नहीं कर रहा, यानी स्टैटिक कंडीशन में ये रुका हुआ है, तब इस पे क्या करता है, ये कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है, क्या करता है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता। जैसे ही इस चार्ज को क्या करवा दिया जाए, मूव करवा दिया जाता है, मूवमेंट करवा दिया जाता है, तब इस पे भी क्या होता है, फोर्स लगने लगता है, और यही हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को बोलते हैं लो रेंज फोर्स। यानी
मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर ना रख करके क्या रखने वाले हैं, एक चार्ज को रखने वाले हैं, और चार्ज क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करेगा तब उस पर फोर्स कितना लगेगा, जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं हम लोग लोरेंज फोर्स, और उसका वैल्यू होगा, कुछ नहीं वैल्यू होगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेज होगी, क्यू भी क्या हो जाएगा, क्यू भी बी साइन थीटा, जहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज है, कितना वेलोसिटी से ये मूवमेंट करेगा, और थीटा क्या है, थीटा तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। जरा बताइए, अभी अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना होगा, और अभी चार्ज को हम इस डायरेक्शन में मूव करवा दें तब फोर्स का वैल्यू कितना होगा। चलिए देखिए, यानी फील्ड का वैल्यू इधर है और मूवमेंट किधर कर रहा है, इस तरीके से, ऐसे समझिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ से चार्ज को उठाया इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इधर मूवमेंट, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी इसका वैल्यू 1, यानी जो भी मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इधर और मूवमेंट भी हम इधर ही करवाए तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री, और इसलिए यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम मूवमेंट करवाते हैं तब इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब जरा समझिए, ये एक्चुअल में है कुछ नहीं, ये पिछले वाला के जैसा ही है, यानी ये कंडक्टर के जैसा ही है। देखिए आप, इसको हम चेंज करते हैं, एक बताओ, इसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, वो यही दोनों रूल अप्लाई होंगे, कौन सा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाल्म रूल। अच्छा थोड़ा सा ये वाला समझ लीजिए, राइट हैंड पाल्म रूल क्या होता है, राइट हैंड पाल्म रूल या लेफ्ट हैंड जो रूल है, ये दोनों के दोनों पिछले वाले के जैसा ही है। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, भी का वैल्यू मीटर पर सेकेंड, डी का बी, अब इस सेकेंड से टाइम जो कट जाएगा, आई एम यानी लेंथ है और बी यानी वेलोसिटी, आई बी एल साइन थीटा। देखिए तो कंडक्टर वाले के जैसा ही है कि नहीं, एकदम सिमिलर है, बस अलग अलग नाम दे दिए गए। यानी राइट हैंड रूल वाला, राइट हैंड पाल्म रूल क्या होता है, देखिए ये हो गया राइट हैंड, ये जो आपको दिखा रहा है, ये सारे फिंगर इस तरीके से इसको स्ट्रेच करना है, सारे फिंगर क्या दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे, और ये थंब अगर करंट को दिखाएगा या चार्ज के वेलोसिटी को दिखाएगा, तब जो पाल्म होता है, ये सरफेस जो है वो दिखाएगा फोर्स का वैल्यू। आप इसमें रख करके देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला, और ये क्या है, क्या है, ये इधर डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। अब इस फिगर को ऐसे समझिए, ऐसे फील्ड इधर, मूवमेंट इधर, फोर्स किधर, डाउनवर्ड की ओर लगेगा, इस तरीके से इसमें फोर्स का वैल्यू लगेगा। तो ये था पाल्म रूल। जब हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखते हैं तब फोर्स का वैल्यू कितना होता है, जब हम लोग कंडक्टर को रखते हैं तब कितना वैल्यू होता है, चार्ज को रखते हैं तब कितना वैल्यू होता है फोर्स का, और करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है उसका वैल्यू कितना होता है, हमने एक एक करके समझा। तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। ये चार्ज के लिए था फार्मूला, एफ के लिए, कंडक्टर के लिए आई बी एल साइन थीटा था। अच्छा, इसमें भी अगर हम लोग इस कंडक्टर को जो रख रहे थे इस डायरेक्शन में रख देते हैं इस तरीके से, तब क्या फोर्स लगता है इसमें, नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का जो एंगल हो जाता है वो कितना डिग्री हो जाता, 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू 0। तो पहला फार्मूला ये है, दूसरा और तीसरा क्या था, b बराबर म्यू नोट बाई 2 पाई आई बाई आर, या db बराबर म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर। तो ये 3 टॉपिक हम लोग पढ़ें, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए। और हाँ, इन सबों का PDF नोट्स आपको सेंड कर दिया जाएगा, उस चीज़ को क्या करना है, लिखना है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।